सोचा है कि एक परीक्षा जिसमें आपका भविष्य तय होना है वो एक मजाक बनकर रह जाए, जहां गुरुजनों को पीटा जाए, छात्रों को डराया जाए और शिक्षा की पूरी व्यवस्था मजाक बना दी जाए? आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 13 की उस सच्ची घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर झकझोर कर रख दिया। 31 जुलाई 2025 की वो दोपहर अब सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जख्म बन चुकी है। और ये जख्म सिर्फ छात्रों को नहीं लगा, ये जख्म उन गुरुओं को भी लगा जिन्होंने वर्षों से देश के युवाओं को पढ़ाया, उनके सपनों को सींचा और बदले में उन्हें मिला लात, घूंसा, धक्का और 4 घंटे तक पुलिस की बसों में घुमाया जाना। दिल्ली का एक परीक्षा केंद्र, गुरु हरगोविंद सिंह इंस्टीट्यूट, एसएससी फेज 13 का एग्जाम। करीब 450 परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन जिस सिस्टम पर देश की नौकरियों की बागडोर टिकी है, वो सिस्टम उस दिन ध्वस्त हो गया। 450 में से सिर्फ 200 परीक्षार्थियों का ही बायोमेट्रिक हो पाया और बाकी 250 छात्र घबराए, हक्के बक्के खड़े रहे। पहले कहा गया जब तक सभी का बायोमेट्रिक नहीं होगा परीक्षा शुरू नहीं होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आदेश बदल गया। जिनका हो गया है वे परीक्षा शुरू करें और यही बना भगदड़ की वजह। कुछ छात्रों ने बिना बायोमेट्रिक के अंदर घुसने की कोशिश की, अंदर हंगामा हुआ और जब अंदर गए तो सामने मॉनिटर नहीं था, कुछ के पास माउस नहीं थे, कुछ कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे थे। परीक्षा केंद्र तकनीकी तौर पर पूरी तरह नाकाम था, लेकिन ऊपर से दबाव ऐसा कि आयोजकों ने छात्रों से जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए कि हाँ हमने परीक्षा दी है, और जो विरोध कर रहे थे उन्हें बाउंसरों से पिटवाया गया। एक शिक्षक थे अभिनय शर्मा, उन्होंने 2 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया, अपील की सख्त लेकिन सुलझे हुए शब्दों में। उन्होंने सभी को 31 जुलाई को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया, कहा नीतू मैम, राकेश सर, हिमांशी मैम आइए और आवाज उठाइए। यह आवाज गूंज बन गई और पूरे देश भर से शिक्षक दिल्ली पहुंचे। प्लान था शांति से अपनी बात रखेंगे, मांग करेंगे कि ऐसी अव्यवस्था दोबारा न हो। लेकिन पुलिस ने क्या किया? गुरुजी आए थे बात करने, लेकिन पुलिस आई लात घूंसे लेकर। थप्पड़, घसीटना, महिला शिक्षिकाओं को पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का देना, गुरु को चोर बना दिया गया। उन्हें बिना अपराध के बसों में भर लिया गया और बिना मंजिल 4 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया गया। शिक्षकों की हालत ऐसी थी कि कुछ को टॉयलेट तक जाना था, कुछ बीमार हो रहे थे, लेकिन बस नहीं रुकी। आखिर में उन्हें नजफगढ़ थाने ले जाया गया, जहां जमीन पर बिठाकर उनके नाम पते पूछे गए, मानसिक दबाव बनाया गया। रात 8:30 बजे जाकर उन्हें छोड़ा गया, लेकिन बाकी शिक्षक और छात्र तब तक सड़क पर डटे रहे। अब प्रदर्शन की शक्ल उग्र हो चुकी थी। मांग थी जिन्हें उठाया गया है उन्हें वापस लाओ। जवाब में मिला धमकी, अगर 5 बजे के बाद यहां नजर आए तो देख लेना। देश भर से आई छात्रों की शिकायतें चौंकाने वाली थी दोस्तों। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र लिखा ही नहीं था। सेंटर 1500-2100 किलोमीटर दूर भेज दिए गए। कुछ छात्र गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली भरते हैं, लेकिन सेंटर मिलता है जम्मू कश्मीर में। और नीचे तबेला, ऊपर परीक्षा जैसी बात थी। गोबर की बदबू में सवाल हल करने पड़ रहे थे। 24 सवाल गलत निकले, लेकिन हर सवाल की गलती बताने के लिए 100 रुपए जमा कराने थे। सर्वर क्रैश, मॉनिटर गायब, बायोमेट्रिक अधूरा। क्या ये परीक्षा थी या जनता का विश्वास तोड़ने का एक सुनियोजित षड्यंत्र? गुरु ने आवाज दी और देश ने सुना भी। गुरुओं ने कहा हम सिर्फ छात्रों की आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चुप कराने की हर कोशिश हुई। और जब देश के सबसे पवित्र रिश्ते गुरु और शिष्य के बीच में लाठीचार्ज आ जाता है, तो समझिए व्यवस्था अब इंसानियत नहीं, आदेशों से चलती है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर तो गुरु की दाढ़ी पकड़कर उसे बस में ठूंसा जा रहा था। आज का सवाल यही है, क्या हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां मेहनत करने वाला पीटा जाता है और लापरवाही करने वाला ठेके जीतता है? एसएससी फेज 13 सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह लोकतंत्र की परीक्षा थी। और अफसोस इसमें गिर गई सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम फेल हो गया। अगर आपको लगता है कि ये अन्याय है, अगर आप मानते हैं कि शिक्षा के मंदिर में लाठी नहीं चलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज वहां तक पहुंचे जहां जिम्मेदारी कुर्सियों में दबी हुई है। जय हिंद।